कोल्ड कफ सिरप का जो कहर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस समय टीकावर्री गांव में हूं। ये गांव बैतूल जिले में आता है और जिस तरह से हमने दिखाया था कि छिंदवाड़ा में इस कफ सिरप की वजह से करीब 26 बच्चों की जान गई और बैतूल के भी 2 बच्चों की जान जा चुकी है। फिलहाल मैं टीकावर्री में जिस गांव में हूं, यहां पर एक 4 साल का मासूम है हर्ष। इसकी भी मौत इसी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की वजह से हुई है। परिवार देखिए पूरा यहाँ पर मातम पसरा हुआ है क्योंकि कल ही बच्चे का अंतिम संस्कार इस परिवार ने किया है। पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से हर्ष का नागपुर के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो लगातार कोमा में था। सुधार कुछ नहीं हो रहा था। परिवार परेशान था। लगातार भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे परिवार के लोग और ये भी चाह रहे थे कि डॉक्टर कुछ ऐसा चमत्कार करें कि उनका बच्चा सकुशल वापस आ सके। लेकिन आखिरकार हर्ष ने जिंदगी की जंग, या कहना चाहिए जिंदगी की जंग से वो हार गया, नहीं बच पाया। पूरा परिवार है। हर्ष के पिता हैं, उनकी माता हैं, उनके दादाजी हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हंसता हुआ चेहरा, ये हर्ष का ही है। अब यही यादें इस परिवार के पास बची हैं। और मेरे हाथ में जो आप दस्तावेज देख रहे हैं ये एम्स हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट हैं, जहां पर ये देखिए 2 तारीख को डेथ डिक्लेयर की है एम्स नागपुर ने। इसके अलावा ये तमाम पर्चे हैं जिन पर कि अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो सीएमएचओ और स्वास्थ्य विभाग करेगा, लेकिन परिवार के सभी लोगों से मैं बात करूंगा क्योंकि काफी दुखी है ये परिवार। भैया आप जो है हर्ष के पिताजी हैं? हाँ, हर्ष का पापा हूँ। कब एडमिट हुआ, कब उसकी तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ था, सबसे पहले किसको दिखाया था, यहाँ लोकल में दिखाया था, क्या हुआ था, शुरुआती लक्षण क्या थे? शुरुआती लक्षण में उसको सर्दी खांसी थी तो उसको 26 तारीख को परासिया ले गया था इलाज के लिए। 26 अक्टूबर परासिया ले गए थे आप? फिर 26 तारीख को हॉस्पिटल में वहाँ दिखवाया उसको, सादा नॉर्मल इलाज करवा कर लेके आ गए थे। डॉक्टर कौन सा था उसमें? एस ठाकुर के क्लिनिक में दिखवाया था। उसके बाद घर लेके आया, उसकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती चली गई। क्या वो सिरप पिलाने से? हाँ। कौन सी सिरप थी? कॉफ सिरप थी। कोल्ड सिरप। अच्छा, तो फिर आप कहाँ गए दिखाने उसको? रिटेन वहीं दिखाने ले गया और लेटरिन बंद हो गई थी। लेटरिन बाथरूम बंद हुई थी उसकी। रिटेन फिर दिखवाने ले गया वहीं पे। 28 तारीख को फिर पहुंची और वहीं तो 28 को दिखवा के फिर और ला लिया था उनने और बढ़ा के दिया था उसमें दवा गोली और रिटेन लेके आ गए थे। अच्छा, और इसके बाद फिर नागपुर शिफ्ट किया आपने? नहीं, फिर और वहाँ 1 तारीख को और लेके गए तो उनने किडनी टेस्ट लिखा था, करवाया शायद उनने, तो उनने बताया डॉक्टर ने कि किडनी फेल हो गई है, इसको बाहर लेके जाइए आप। अच्छा, फिर उसके बाद उन्हें इलाज करने से मना कर दिया था ठाकुर के यहाँ। अच्छा, तो फिर नागपुर एम्स में एडमिट कराया आपने? उसके बाद बैतूल ले गए, बैतूल में दिखवाया, वहाँ भी 2 तारीख को गए थे। कोई डॉक्टर ने नहीं लिया, मतलब रिपोर्ट देख के मना कर दिया, तो फिर नागपुर लेके गए थे। और नागपुर में कितने महीने एडमिट रहा बच्चा आपका? 4 महीने। और कोमा में कब से था वो 6 या 7 तारीख से कोमा में गए थे, 6 तारीख से। मतलब करीब 3 महीने से ज्यादा समय कोमा में रहा। 4 महीने होने को आया कोमा में जाने को भी, आज की 2-3 हो ही गई है, 4-5 दिन। और अब जब बच्चे की मौत हो गई, वो नहीं बच पाया, तो डॉक्टरों ने वहाँ के क्या बताया? डॉक्टरों ने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया बोल रहे। अच्छा, डेली बात होती थी, काउंसलिंग होती थी वहाँ पे। तो अभी यहाँ पर जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति या सरकार की तरफ से कोई मिलने आया आप लोगों से? कोई नहीं आया, कल से हम बच्चे को लेके आए, जब से यहाँ कोई नहीं आया, पहले व्यक्ति हो जो यहाँ आए हो। अच्छा, और इस पूरे इलाज के दौरान आपका कितना पैसा खर्च हुआ? पैसा हमारा, बाकी ट्रीटमेंट का इलाज तो सरकार ने किया, हमको खाने पीने का पैसा लगा है वहाँ पे। लगभग कितना? लगभग 6-7 लाख के आसपास लगा होगा। और ये पैसा आपने कैसे व्यवस्था करी इसकी? हमने रिश्तेदारों से लिया कुछ पैसा, कुछ गोल्ड लोन किया। मतलब आप पे 6-7 लाख का कर्जा हो गया है और बेटा भी नहीं बचा? बेटा भी नहीं बचा। क्या होना चाहिए इसमें? एक आरोपी डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, एक जो कंपनी ये दवा बना रही थी उसको भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? आपका तो बेटा चला गया। हमारा तो बेटा चला गया, हम क्या बोलते, लेकिन हमको जिस डॉक्टर ने सिरप लिख के दिया है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ, उसकी मेडिकल भी खुली है, वो अभी खुले घूम रहा है, इलाज कर रहा है। अच्छा, और वो छिंदवाड़ा में? परासिया में। जी। तो हमारी यही दरखास्त है कि उसको भी सरकार सजा दे, जैसे हमको 4 महीने तक तड़पाया मेरे बच्चे को उसने, तो वो भी तड़पे।
आप हर्ष की माँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने बेटे को खोया है जिसको इतने प्यार से आपने पाला था। मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। क्या सजा होना चाहिए दोषियों को? उसको तो सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे की क्या कंडीशन कर दी उसने। मेरे बेटे को 4 महीने से मैं लेके रही, मेरे बेटा फिर भी नहीं बच पाया। हर्ष की माँ है, काफी ज्यादा भावुक हो गई हैं। आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने 4 साल के बेटे को खोया है। उनकी आंखों के आंसू उनका दर्द बयां कर रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा दुखी हैं, और वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो चाहती हैं कि जो भी आरोपी हैं और ऐसा सिस्टम बने कि जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। हर्ष के दादाजी भी हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, बात करूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। आपने अपने नाती पोता जो है उसे खो दिया, देख रहे हैं आप, हर्ष की जो माँ है, वो आपकी जो बहू है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। क्यों ये गलतियां बार बार होती हैं? सिस्टम, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कह रहे, ध्यान नहीं दे रही है, क्या ऐसा भी ऐसा हो रहा है। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। समय पे अगर इलाज सही मिलता तो शायद ऐसा नहीं होता। नहीं होता। क्या मांग है आपकी? हम रिपोर्ट करने गए थे, विधायक महोदय से बोला था हमने, तो उन्होंने बोला कि वहाँ जाकर रिपोर्ट कर दो। बोर्डे थाने गए थे, इन्हें भिजवाया हमको, बोले परा से चले जाओ रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करने गए थे हम वहाँ, तो वहाँ वहीं एसडीपी कार्यालय भी अंदर ही है, थाने के अंदर। तो वो एसडीपी ने एक आवेदन बनवा लिया हमसे, उस पर रिसिप्ट भी दी हमको और भगा दिए, बोले मैं सब जांच कर लूंगा। और डॉक्टर खुलेआम घूम रहा है, उसी की रिपोर्ट करने गए थे हम, किसने इलाज किया। कौन डॉक्टर था? एसएस ठाकुर। अच्छा अच्छा, ये अब आपकी मांग क्या है, होना क्या चाहिए? मांग क्या करें, हमारा तो बच्चा चला गया, नाती। तो देखिए, पूरा परिवार शोकाकुल है। आप सभी लोगों को देख रहे हैं, घर के पूरे परिवार के लोग जुटे हैं। जो हर्ष की माँ हैं, उनको भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि बहुत कुछ नहीं बोल पाई। परिवार का यही कहना है कि दोषी जो डॉक्टर हैं, जो सिस्टम है, उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे कि किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, बैतूल।